आपको ले चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी पवन सिवर के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। पवन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ हैं। इस वक्त दो बड़े मुद्दे हैं। किसान आंदोलन की बात करें तो देश भर में जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर किसानों में नाराजगी है, उसके साथ साथ हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद पालिका के चुनाव भी हो रहे हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ से हम किसानों के आंदोलन और निकाय चुनाव दोनों मुद्दों पर बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, जो निगम के चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। 3 निगमों के चुनाव हैं। इन 3 निगमों के चुनाव और परिषद पालिकाओं के चुनाव को आप गठबंधन में लड़ रहे हैं। क्या आपकी उम्मीद है सर इन चुनाव में? और जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसका असर भी आप देखते हैं इन आंदोलन के प्रचारों के? भारतीय जनता पार्टी इसमें विजयी होगी और 3 नगर निगम हैं, 1 नगर परिषद है, 1 नगर पालिका हम लड़ रहे हैं, 2 जेजेपी लड़ रही है। तो सभी जगह अच्छा वातावरण है और बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव में हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो मतदाता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। बहुत सारी पहले ही हमने की हैं, जैसे डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का हो, ये फैसला हमने किया, इससे पहले नहीं था। ओडीएफ बने, सारे शहर खुले में शौच मुक्त हों, स्वच्छता के स्तर पर अच्छे आएँ, स्मार्ट बने। तो उस नाते से अलग अलग नगर निगम का, परिषद का अलग अलग संकल्प पत्र लेके आए हैं और एक अच्छे विजन के साथ उस चुनाव में जा रहे हैं कि हमारे शहर कैसे ज़्यादा लाइवेबल बने, स्मार्ट बने, स्वच्छ बने और लोगों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। तो ये छोटी जो सरकारें हैं, नगरीय सरकारें, ये अच्छा काम करेंगी इस नाते से, क्योंकि एक विजन के साथ चुनाव में आ रही हैं। धनखड़ साहब, पिछले दिनों बड़ौदा में उपचुनाव के नतीजे आए, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ। सरकार की 1 साल की एक तरह से एक एग्जाम था जिसमें सरकार जो है वो पास नहीं हो पाई। इन निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप कर पाएंगे आप? देखिए, बड़ौदा में तो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस से खाली हुई थी, कांग्रेस पर रहेगी, वोट कांग्रेस के घटे और हमने बढ़ाए थे। और ये तो एक नया चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में विजयी होगी। क्या दावा है सर, क्लीन स्वीप करेंगे तीनों नगर निगमों में? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो सब जगह हमारी हालत अच्छी है और उस नाते से हम जो है वहाँ विजयी होकर आएंगे। अच्छे उम्मीदवार हमने तो उतारे हैं, लोगों का मन उन उम्मीदवारों को विजयी बनाने का है। अब इसके बाद सर बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन सर लगातार जारी है। आप 25 दिन से चल रहे इस किसान आंदोलन को अब किस स्टेज पे देखते हैं? चूंकि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में आपकी किसानों से अपील क्या है? और आप जो केंद्र सरकार के साथ 6 दौर की बातचीत हुई है, उस सबका लबोलब आप कहाँ क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, जितने भी मुद्दे किसान जत्थेबंदियाँ लेके आई थी सबका समाधान हो गया है। अब तो आप जो बात कह रहे हैं ना, पीछे हटने वाली बात है, वही एक मुद्दा है। और जब समाधान की तरफ चीज़ें चले जाती हैं तो पीछे हटना भी ताकतवर बात होती है, क्योंकि केवल आंदोलन करना महत्वपूर्ण बात नहीं होती, आंदोलन को वापस लेना भी महत्वपूर्ण बात होती है। सफल आंदोलन करके वापस लौटना भी उतनी बड़ी बात होती है। तो इसलिए जो भी मुद्दे उठाए गए थे, आपको ध्यान होगा एमएसपी पर एक शक पैदा कर दिया था, तो केंद्र सरकार कह रही है भाई हम लिख के दे देंगे। तो इसलिए वो बात अब जो जत्थेबंदियाँ कह रही थी वो बात आ गई है उस नाते से। इसी तरह से आप एक बात आई थी कि भाई मंडियाँ फेल हो जाएंगी। क्यों फेल हो जाएंगी? तो मार्केट फीस बाहर 0 कर दी, मंडियों में तो पंजाब में 6% है, पंजाब ने ज़्यादा चिंता दिखाई थी। तो अब ये भी स्टेट पे छोड़ दिया कि मार्केट फीस बाहर कितनी करनी वो स्टेट ही तय कर लेगी। एक तरह से इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अब स्टेट पे आ गया। फिर एक शंका जताई थी कि व्यापारी कोई बाहर व्यापार करेगा और व्यापार करके कहीं भाग ना जाए, तो ये भी स्टेट पे छोड़ दिया कि बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसी तरह से एक शंका ये थी कि एसडीएम कहीं सेठ के प्रभाव में ना आ जाए किसान की तुलना में, तो ये भी कह दिया कि भाई आपको सिविल कोर्ट जाना है तो सिविल कोर्ट चले जाओ, एसडीएम पे जाना है एसडीएम पे जाओ। एक शंका पैदा की गई कि बड़े बड़े व्यापारी किसानों की ज़मीनें ले लेंगे। तो भैया साफ लिखा हुआ है कि दूध का सौदा होगा, भैंस का नहीं होगा, उत्पाद का सौदा होगा, ज़मीन का नहीं होगा, और ज़मीन पर कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, इसकी गारंटी पहले ही कानून में लिखी गई है। उसमें भी एक शंका उठाई गई कि मान लो कोई व्यापारी स्ट्रक्चर बनवा देता है और स्ट्रक्चर पर लोन ले लेता है तो फिर किसान क्या करेगा? तो ये अब लिख दिया भी स्ट्रक्चर पर कोई व्यापारी लोन भी नहीं ले सकेगा। तो मुझे लगता है कि मुद्दों का तो सारा समाधान हो गया।
अभी भी कोई बात बची है तो केंद्र सरकार ने फिर से कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। इतना लचीलापन, इतनी संवेदनशीलता जो केंद्र सरकार दिखा रही है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई मुद्दा उस प्रकार का बचा है। अब तो केवल जो आपने शब्दावली इस्तेमाल की, पीछे हटने वाला विषय, तो मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी भी सफल आंदोलन करते थे, वापस लौटते थे। राम जन्मभूमि का भी सुंदर प्रसाद ने कई बार आंदोलन किया और आंदोलन करके वापस भी लौटे। आप वापस लौटने में भी, सफल आंदोलन के बाद वापस लौटने में भी बड़ी सफलता होती है। ठीक है, किसान मान लीजिए जो ये शंकाएं दूर की गई, इनके आधार पर पीछे नहीं हटना चाहते, वो अपना धरना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सर, सरकार का जिस तरीके का रुख है इस पूरे मामले में, किसान धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके तमाम पार्टी के बड़े नेता जो हैं या मंत्री हैं, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। किसान के आंदोलन को और ज़्यादा आक्रोशित जो है उनकी बयानबाजी जो है वो कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी क्या फिर सरकार की तरफ से उचित है? नहीं, किसकी ऐसी बयानबाजी है? कभी चीन पाकिस्तान का समर्थन बताया? अभी बहुत विनम्रता के साथ बात कर रहे हैं, बहुत नम्रमी और संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं। एक मंत्री ने जो ऐसा कहा, तो आप जाकर कैप्टन अमरिंदर जी से पूछिए कि वो अमित शाह जी को क्या कह के आए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर से खतरा है? वो बाहर कौन है? पर पढ़ी ना। कैप्टन अमरिंदर की बात पर आपको एतराज नहीं है और किसी एक मंत्री की बात पर एतराज है? दोनों की बात एक ही नहीं है क्या? दोनों ने प्रकारांतर से एक ही बात कही है। तो इसलिए जब उन्होंने यही कहा ना, कैप्टन अमरिंदर जाके हमारी बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर किसके साथ है, दिक्कतें कहाँ से आ सकती हैं, यही बात कैप्टन अमरिंदर जी ने भी जाके कही है। किसान संगठनों को कोई नहीं कह रहा, लेकिन जब ऐसी स्थिति देश के अंदर होती है तो बाकी जो ताकतें होती हैं वो हमेशा लाभ लेने की कोशिश में होती हैं। यही बात कैप्टन अमरिंदर ने कही और यही बात एक मंत्री ने कही। तो आप उसको इस नजरिए से मत देखिए, दोनों की बातों को देखने का नजरिया एक रखिए। इसके साथ साथ फिर ये भी तो हो रहा है कि SYL का मुद्दा आपने, किसान जब पंजाब के या तमाम जो किसान बॉर्डर पे जुटे तब आपने SYL की बात को उठा दिया। अब किसानों को ये दो फाड़ करने की राजनीति हो रही है, ऐसा आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। नहीं, ये तो एकता की बात है, ये दो फाड़ की बात नहीं है। ये तो और एकता बढ़ेगी, इससे भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि वर्षों से जो पानी पंजाब से नहीं मिला है, आज बड़ा भाई हमारे पास आया हुआ है और हम बड़े भाई को बड़े विनम्रता से कहते हैं कि भाई हमारा पानी भी है, वो भी दे दो। आप भाव लेने आए हो, ठीक बात है, लेकिन भाव के साथ साथ पानी का भी वही रोल है। भाव के साथ साथ कि आप हमारा पानी दे दो भाई। तो इससे तो एकता बढ़ने वाली है। जो इसको एकता के विरोध में देखते हैं उनका नजरिया ठीक नहीं है। इससे तो एकता और ज्यादा प्रगाढ़ होगी। हमेशा हमेशा के लिए पंजाब हरियाणा का भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए वर्षों से जो पानी का मुद्दा अटका हुआ है उस पर बड़े भाई ने खुले दिल से कहना चाहिए, भाई पानी देंगे और 5 कस्सी पहली हम मारेंगे, IPSYL हम खुदवा के लाएंगे। इसमें रोड़ा तो राजनीति ने अटकाया है। कैप्टन अमरिंदर ने काले कानून पास किए थे, रातों रात टर्मिनेशन एक्ट। बादल साहब ने चेक वापिस भेजा था 191 करोड़ का, जो हमारा थावी निधि केंद्र सरकार का था, उसकी जो नोटंकी की थी आप सबने देखी थी। भाईचारे में बाधा तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम किसान नहीं है। और आम किसान बड़े मन के साथ अगर यहाँ ये स्वीकार करता है कि छोटे भाई तेरे हक का पानी हम दिलवाएंगे, तो एकता बढ़ेगी इस बात से। आपने जब उपवास रखा SYL के मुद्दे पर तो जगह जगह पर विरोध की खबरें क्यों आई? फिर किसानों ने आपके प्रदर्शन, विरोध, उपवास रख रहे नेताओं को क्यों खदेड़ा? देखिए, कुछ कांग्रेसियों को बहुत दिक्कत हो रही है। वो इस ना तो किसान जत्थेबंदियों के मुद्दे पर जाना चाहते हैं, ना वो जाना चाहते हैं कोई भाईचारा बन के पानी मिल जाए। उनको तो एक है कि केंद्र सरकार का विरोध करना, और जिस भी बात में से उनको ये लगे हम विरोध कर सकते हैं। आप एक एक की फोटो पहचान सकते हो कि कौन आए थे, कौन बंदे थे, शरारती तत्व थे, ये इस प्रकार के तत्व आते हैं। तो किसानों का कोई कहीं पर विरोध नहीं है। ये तो शरारती तत्व जो कांग्रेसी हैं उनका सब जगह ये नोटंकी, एक एक को पहचान लो आप। SYL के मुद्दे पर आप पिछले 5 साल हरियाणा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, सिंचाई महकमा भी आपके पास रहा, और अब गठबंधन से आपकी सरकार 1 साल से हरियाणा में सत्ता में है, 6 साल से भारत में आपकी केंद्र में आपकी सरकार है। SYL का फैसला है सर, 4 साल हो चुके हैं, आप SYL पर कोई कदम क्यों नहीं उठा पाए? आपको उपवास रखना पड़ रहा है सर। देखिए, SYL का फैसला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 में ये प्रेसिडेंशियल इफ्रेस कांग्रेस ने तो उठने नहीं दिया, क्योंकि मीडिया के लोग तो आप तो बहुत समझदार होते हो। तो उसके बाद उन्होंने कैसे बनाया जाए अभी ये नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये आपका पानी है, आपके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आप मिलजुल कर बनाओ। पहले
डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात करने के लिए कहा, फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए कहा। जब चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री लेवल पर बात हो। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री लेवल पर बात हुई। आपने वो फोटो छापी थी, आपने टीवी पे दिखाई थी। मनोहर लाल जी और गजेंद्र जी शेखावत वहां पर बैठे थे और इधर कैप्टन अमरिंदर गए नहीं थे। और गए नहीं थे इतना ही नहीं है, उनकी वाणी में कोई सहमति थी ऐसा भी नहीं था, नकारात्मक भाषा थी उनकी। इसलिए अब अगली जो भी तारीख आएगी उस पर सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला ही देगा ना। जब मामला राज्य सरकारों से नहीं निपट रहा था तभी तो सर्वोच्च न्यायालय गए थे। इसलिए आप हमको मत कहिए और उनको किसी और को मत कहिए। तब उसमें से अब उसका वक्त आ गया, इसलिए ये मौका भी है और ये दस्तूर भी है। मौका इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ आए हुए हैं, दस्तूर ये है कि अपना हक मांगना ही चाहिए। अपना हक नहीं मांगेंगे तो कब, इस संकोच से नहीं चलती जिंदगी, क्योंकि ये वक्त है, भाई आए हुए हैं नेक नियति से अपना हक मांग रहे हैं। और तीसरा, ये इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के हिसाब से भी इसका समय आ गया है। उस नाते से ये बात करने का सही समय है और सारे हरियाणा के किसान इस बात को चाहते हैं कि हमारे हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी आप आशीर्वाद पूर्वक हमको दो, जिससे ये एकता भाईचारा हमेशा के लिए और आगे बढ़े। आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में आपने राजनीति की है, आप केंद्र हरियाणा में कृषि मंत्री रहे हैं, अब आप बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किसानों की समस्या को, किसानों की जरूरत को आप भली भांति समझते हैं। अब जो ये किसान कह रहे हैं कि कृषि कानूनों में संशोधन नहीं, कृषि कानून वापिस हो, इसके आप पक्षधर हैं क्या? देखिए, मैंने एक चुटकुला देखा था व्हाट्सएप पे, राहुल जी की फोटो लगाई हुई थी और कोई उनसे कह रहा था आपकी पार्टी में 2 कमियां हैं। तो राहुल जी उनको कह रहे हैं कि भाई हम अब कमी दूर कर लेंगे। बोला नहीं, आप अपनी पार्टी भंग करो। देखिए, जितने भी सुधार हैं वो स्वीकार करना विनम्रता है, संवेदनशीलता है और उस विनम्रता संवेदनशीलता को सराहा जाना चाहिए। सुधारों के लिए हमेशा खुला भी रहना चाहिए। केंद्र सरकार खुली हुई है, संवेदनशील है और हर बात को सुधार करने के लिए आगे बढ़ रही है और इसी में किसान जत्थेदारियों की, संगठनों की विजय है। एमएसपी पर गारंटी क्या आप पक्षधर हैं? एमएसपी पर गारंटी देना किसान के हित में है क्या? देखिए, केंद्र सरकार लिखित में आश्वासन दे रही है और मैं तो उस राज्य से आ रहा हूँ जिसने एमएसपी गारंटी जैसा माहौल उत्पन्न किया है। कई तो केवल झूठ बोल रहे हैं, वो खरीद ही नहीं रहे हैं। पंजाब ने, राजस्थान ने बाजरा खरीदा ही नहीं, हमने खरीदा, यही तो एमएसपी गारंटी है। हमने यहाँ पर धान खरीदा, गेहूं खरीदा, फसल के उत्पाद के समय खरीद लेना, भावांतर भरपाई हम दे रहे हैं। हम एमएसपी पे खरीद के मामले में सबसे आगे परंपरा में बढ़े हैं, क्योंकि उस प्रकार की शब्दावली तो अब आई है ये उभर कर। लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे वो इसकी बात कर रहे हैं। तो जो स्वामीनाथन को 6 साल अपने पैरों नीचे दबाए बैठे रहे, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को पैरे तले दबाए बैठे रहे, ये अपराधी हैं स्वामीनाथन के। और आज वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं किसानों के मामले में। किसानों को पता है कि ये तुम्हारे मामले में कितने निकम्मे लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को कभी अठन्नी उसके खाते में नहीं दी। मोदी जी 6-6 हजार रुपए दे रहा है, फसल बीमा जो है करके दिया है। ये किसान हितैषी नहीं है कांग्रेसी, ये तो केवल और केवल किसानों की बात करके सदा इन्होंने राजनीति की, किसानों का कभी भला किया नहीं। सवाल है, किसानों से क्या अपील है? बॉर्डर पर बैठे किसानों से देखिए, जब कोई आपका मुद्दा पूरा हो जाए तो जो आपकी ताकत किसी आंदोलन करने में होती है, उससे भी बड़ी ताकत आंदोलन को वापस लेने में होती है। क्योंकि गांधी जी भी आंदोलन करते थे, बार बार वापस लेते थे। विश्व प्रसाद ने राम जन्मभूमि के बड़े बड़े आंदोलन किए, वापस भी लिए। क्योंकि आपकी सामर्थ्य ही जो है उस बात से प्रकट होती है जब आप आंदोलन वापस लेते हो। तो ये हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। धनखड़ साहब ने कहा है कि जो आंदोलन करने के लिए ताकत चाहिए, वही ताकत वापस आंदोलन को लेने के लिए भी चाहिए। और उन्होंने किसानों से कहा है कि जो उनकी शंकाएं थी उसके ऊपर सरकार से सहमति बनी है और अब आगे भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे में किसानों को अब अपनी ताकत जो आंदोलन करने की थी उसी को दिखाकर जो आंदोलन वापस है वो लेने पर विचार करना चाहिए।